आज आपको बताते हैं भगवान शिव से जुड़ी बड़ी ही रोचक बातें जो शायद आपको पता भी नहीं है। भगवान राम स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे सपने में भी पसंद नहीं आता। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। शिव ने इस आधार पर ध्यान की कई विधियों का विकास किया। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों के मूल हैं। शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और हर ग्रंथ में अलग अलग रूप में विद्यमान है। आज से 15 से 20,000 साल पहले वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। उस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। भगवान विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है। पुरातत्व काल में भी इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्राकट्य हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता चला गया। सबसे पहले भगवान शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहते हैं। आदि का अर्थ है प्रारंभ। शिव को आदिनाथ भी कहते हैं। आदिनाथ होने का उनका एक नाम आदिश भी है और इस आदिश शब्द से बना है आदेश। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने सारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने योग्य बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। महाभारत काल तक भी देवता धरती पर रहा करते थे। महाभारत के बाद सभी अपने अपने धाम को चले गए और कलयुग के आरंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए। अतः उनके विग्रहों की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता था। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जी ने रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल के पूर्व में, उससे पूर्व के कालों में भी भगवान शिव थे। उन कालों की शिव की गाथा अलग अलग है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। देवताओं की दैत्यों से हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर संकट आता तो सभी देव महादेव के पास आया करते थे और दैत्यों और राक्षसों सहित देवताओं ने भी भगवान शिव को बहुत बार चुनौती दी थी, लेकिन वे सभी हार कर भगवान शिव के सामने झुक गए। इसलिए शिव देवों के देव महादेव कहलाए। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। हर हर महादेव।